फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम फाउंडेशन क्लासेस। आज हम चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे और कौन सी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। 4.2 एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्या दे रखा है। हमें क्या करना है, फाइंड करनी है रूट्स। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन देखो। ये है। इस मेथड में क्या करते थे, याद है किसी को? तो यहाँ 1 लगाओगे, कुछ नहीं होता तो क्या लगा लोगे 1। इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? -10 आएगा। तो -10 आएगा। इसको साइड में देखो। इसकी फैक्टराइजेशन करोगे 2 कर लोगे इतना। पहले वाले को ऐसे लिखो, लास्ट वाले को एस्टेज लिखो। अब मेरे को क्या चाहिए? -3 चाहिए। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि क्या है, -3 आए। कैसे बनाओगे? -5 + 2। देखो -5 + 2 आ रहा है -3। तो बन गई बात। क्या लिख दो? -5x + 3x। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या कॉमन है दोनों में? x कॉमन है। क्या बचेगा? 1x या 5। ओ सॉरी, यहाँ 2 आना था ना, 2x आना था। यहाँ 2 लिया था ना। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या बचेगा? x बचेगा 1x। और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 5। फिर ये दोबारा कॉमन आ रहा है। 1x लिख लूँ चाहे x लिख लूँ, एक ही बात है। x - 5। इसको इससे करोगे, x + 2 = क्या आ जाएगा? 0। तो इसको, और ये दोनों 0, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब ये 0 होगा, जब ये नंबर 0 होगा, तो इसको 0 करते हैं। जब इसको 0 करते हैं, इसको 0 कर, उधर जाके यहाँ -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। इधर जाके क्या है? +2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -2। क्लियर है? तो हमें रूट्स पूछे थे, तो रूट्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 - 2। क्लियर है? अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है मेरे को? 2x + x - 6 = 0 दे रखा है। तो क्या बताया था? फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -12। अब इसके फैक्टर बनाओ 12 के। 2 पे 6 पे, फिर 2 पे 3 पे। ये चीज़ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 लगा लो। पहले वाले को एस्टेज लिखो, ये बताया था। फर्स्ट वाले को एस्टेज लिखो और लास्ट वाले को। अब क्या चाहिए मेरे को? 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1। तो कैसे आएगा? इनको मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर +4 -3 तो 1 आ रहा है, और इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। बात बन गई। क्या लिखूँ? 4x - 3x। यहाँ से देखो 2 कॉमन है, और क्या 2 और क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है। x बाहर निकाला और 2 बाहर निकाला, क्या बचा? x बचा। यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो माइनस कॉमन दिख रहा है और 3। अगर माइनस बाहर निकालते हो तो अंदर वालों को साइन चेंज हो जाती हैं। प्लस का x हो जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? +2, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा अभी माइनस का। क्लियर? ये दोबारा बाहर आ रहा है। x + 2 क्या आएगा? ये बचा 2x - 3 = 0। फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल करो और सेकंड वाले को 0 के इक्वल करो। उधर जाके क्या हो जाएगा? इधर प्लस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -2x। ऐसे लिख लो, ठीक है? इसको डाउट, ये इधर जाके -3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? +3। 2 3
3/2। तो हमें रूट्स पूछी थी, तो रूट्स क्या आ गई, पहली रूट क्या है -2, दूसरी क्या है 3/2। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड वाला, पहले दो तो हम कर चुके हैं। ये चीज़ अब क्या बताया था, इसको इससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। √5 √2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से। 5 √2 क्या होता है, 2 होता है, तो कितनी वैल्यू होगी 10। अब 10 की क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे यहाँ तक। अब इसको एज चीज लिखो, फर्स्ट और लास्ट को तो एज चीज लिख देते हैं। मेरे को 7 चाहिए, 7 आएगा कैसे, 5 + 2 आ रहा है 7, तो 2 आगे लिख लेते हैं, तो इन दोनों में 2 कॉमन लग रहा है, 5x बाद में लिख लें। यहाँ तक कोई डाउट, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, अगर √2 क्या होता है, 2 होता है, तो इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना। 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ। 2 की जगह पे क्या लिख दूँ, √2 लिख दिया, इसको एस्टेज लिखा, इसको एस्टेज लिखा। अब यहाँ पे देखो √2 कॉमन है और एक x कॉमन है, तो क्या बचेगा, √2x तो कॉमन आ गया, क्या बचा, एक x बचा। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5, क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ √2 = 0। ये दोबारा कॉमन आ रहा है x √2, क्या बचेगा, √2x + 5 = 0। इसको 0 करो, इसको 0 करो, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का √2, इसको करोगे -5, इसको नीचे ले गए, तो क्लियर है। तो रूट्स क्या आ जाएंगे इसकी, -√2 -5/√2। और नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है एलसीएम, जब भी ऐसा आएगा फ्रैक्शन तो नीचे क्या लगा लो, 1 लगा लो, पहले तो लगा लिया। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आ गया। 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 16x²। फिर 1 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगा लो। 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ = 0, इसको उधर ले गए। कोई भी नंबर अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक आता है। अब क्या बोलते थे, फर्स्ट और लास्ट की तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 16। इसके फैक्टर्स बनाओ, बना लिया। फर्स्ट को ऐसे ही लिखो, लास्ट को ऐसे ही लिखो। मेरे को क्या चाहिए, -8, कैसे आएगा, 4 4 -4 -4 क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, तो लिख दो -4x -4x। क्या कॉमन आ रहा है, एक तो x कॉमन आ रहा है और 4 के टेबल पे कॉमन आ रहे हैं, 4 के टेबल पे कॉमन आ रहे हैं, तो 4x बाहर निकाला। 16 4 के टेबल पे कितने पे आता है, 4 पे, एक x तो बाहर बचा, एक x बचा, पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, 1। अब यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का,
क्योंकि जब भी माइनस बाहर निकालोगे तो क्या साइन चेंज होगी, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का। ये चीज़ क्या बचा 4x, या कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, -1। ठीक है, क्लियर है इतना। इसको 0 करोगे और इसको 0 करोगे, उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो 1 आ जाएगी वैल्यू। इसको नीचे ले जाओगे तो x की वैल्यू 1/4। ऐसे ही इसको भी सेम, उधर ले जाओगे तो +1, इधर माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 इसको नीचे ले जाओ। तो रूट्स क्या आ गए इसके 1/4 और 1/4। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट का लास्ट पार्ट देखो क्या दे रखा है, 100x² -20x + 1 = 0। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 100। 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 2 पे 50 पे, फिर 2 पे 25। क्लियर है। अब मेरे को क्या चाहिए -20 चाहिए, तो पहले और लास्ट को तो लिख लिया, -20 देखो इसको इससे करते हैं 25 में से 4 गए, नहीं आ रहा, 21 आ रहा है, तो इसको करते हैं 10, इसको करते हैं 10 -10 आ रहा है -20। देखो इसको करा तो 10 आया, इसको करा 10 आया, -10 का आ रहा है -20 आ रहा है, तो -10x। क्लियर है। तो ये दोनों 10 के टेबल पे कॉमन है और यहाँ x कॉमन है, तो 100 10 के टेबल पे कितने पे आता है 10 पे आता है, तो यहाँ एक x बचेगा, तो पूरा बाहर निकल गया तो 1। यहाँ से माइनस बाहर निकाला तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का, ये कुछ नहीं है 1 लगा लो, ये दोबारा कॉमन आ गया, क्या बचा 10x -1 = 0। पहले वाले को 0 करूँगा और सेकंड वाले को 0 करूँगा, इसको उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, इसको नीचे ले जाओगे, इसको क्या ले जाओगे नीचे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10, इसको उधर ले जाओगे +1, इसको नीचे ले गए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 कर लो। तो रूट्स क्या हो गए इसके 1/10 और 1/10। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सॉल्व करनी है प्रॉब्लम जो एग्जांपल 1 में दे रखी है। जब मैं इसके एग्जांपल्स कराऊंगा ना, जब अगली एक्सरसाइज अपलोड करने के बाद एग्जांपल वाली एक्सरसाइज अपलोड करूंगा, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मैं वहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर्स क्या दे रखा है, सम क्या दे रखा है 2 नंबर का 27, और उनका प्रोडक्ट क्या दे रहा है, प्रोडक्ट मतलब उनकी मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है 182। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर अगर मैंने x माना, ठीक है, पहला नंबर x माना, तो सेकंड नंबर कैसे निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे आएगा। सेकंड नंबर क्या मानते हो 27 - x, कैसे देखो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर क्या है 27 है, दोनों का सम कितना दे रहेगा 27। फर्स्ट नंबर अगर मैंने x माना, सेकंड मेरे को निकालना है, तो कैसे आएगा सेकंड नंबर 27, इसको उधर ले जाओगे -x। ये आपको बस समझने के लिए था, आप सीधा लिख देना। ठीक है, क्लियर है। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रोडक्ट कितना दे रखा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी दे रखी है, x × 27 - x कितना दे रखा है 182।
दे रखा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 27x, इसको इससे करेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, विच इज़ यहाँ तक आता है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, माइनस आ गई ये प्लस, और इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का। अब ध्यान से देखो, अगर यहाँ माइनस होगा ना एक्स स्क्वायर के आगे, तो सबके क्या कर दो, साइन चेंज कर दो, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस का। इतना समझ में आता है। अब यहाँ क्या लगा लो, 1 लगा लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 182 आएगा, 2 पे जाएगा तो 91, 7 पे 13। फर्स्ट को तो एस्ट्रिस लिख दो, लास्ट को भी एस्ट्रिस लिख दो। अब मेरे को क्या चाहिए, -27 चाहिए, तो कैसे आएगा, इसको करते हैं -14 -13, तो आ रहा है माइनस का 27। आ रहा है, तो क्या लिखूँ, -14x -13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1x, और क्या बचा सिर्फ 14 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 13, बाहर निकाला तो x लिखोगे, 182 को 13 से डिवाइड करो तो कितना आता है 14 आता है। और माइनस क्यों लगा, क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस का हो गया x, और ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 0। ये दोबारा कॉमन आ रहा है, चाहे 1x लिख लो चाहे x लिख लो, एक ही बात होती है, ठीक है। x -14 बाहर आया, क्या बचा x -13 इक्वल टू 0। इसको 0 करोगे और इसको 0 करोगे, तो इधर माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। फर्स्ट नंबर क्या आ गया 14, इधर माइनस का तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का। तो x की वैल्यू तो दोनों पॉसिबल हैं, तो इसके दो केस बनेंगे। केस 1, अगर x की वैल्यू मैं 14 ले लूँ तो फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरा, x मान रखा था तो 14, और सेकंड नंबर क्या था 27 माइनस एक्स 7, x की वैल्यू 14 है तो कितना हो जाएगा 13। अगर मैं केस 2 लेता हूँ, केस 2 क्या बोलता है, अगर x की वैल्यू क्या है 13 आई थी, देखो फर्स्ट नंबर x के इक्वल था 13, और सेकंड नंबर क्या होगा 27 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 13 है तो कितना आ जाएगा 14। क्लियर है ये वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रखा है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे इंटीजर्स ये होते हैं ना, ये इंटीजर्स होते हैं आपके, ये क्या होते हैं इंटीजर, इसमें इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। और कॉन्जिक्यूटिव वो क्या होते हैं जो एक साथ हो, जैसे 3 4 हो गया ये कॉन्जिक्यूटिव है, 5 6 हो गया ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। क्लियर है, कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं जो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो बेस था। अब क्या बोल रहा है वो, कॉन्जिक्यूटिव टू पॉजिटिव इंटीजर बताना है जिनका सम ऑफ हु स्क्वायर कितना है 3 6 5 है। तो लेट कर लेते हैं, देखो लेट क्या करा, लेट फर्स्ट नंबर, अगर मेरा जैसे मैं 3 4 मानता हूँ, अगर फर्स्ट नंबर मेरा x होगा तो अगला नंबर एक ज़्यादा ही तो है इससे,
4 कैसे आ रहा है, एक्स में एक ज़्यादा ऐड करके। तो सेकंड नंबर क्या मान लिया मैंने, x+1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इनको पहले दोनों नंबर को स्क्वायर करो, दोनों नंबर का स्क्वायर करा और उनका क्या करा फिर सम करा, तो किसके इक्वल है, 365 के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर ही खुल जाएगा, इसका फॉर्मूला खुलेगा, देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो ये तो एक्स स्क्वायर खुला, a का स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर, b का 1 का स्क्वायर प्लस 2x 1 365, ये तो एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2x 365, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये 2x प्लस 1 यहाँ लिया और इसको इधर ले आए, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ऐसे ही लिख दिया, 365 में से 1 माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 364 आ जाएगा। क्लियर है। अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 सारों में कॉमन है, तो 2 बाहर निकालना, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर 1x, इसको 2 से डिवाइड करोगे 364 को तो क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। क्लियर है। 2 को इधर 0 के नीचे ले गए तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इतना समझ में आता है। अब इसके क्या बनाओगे, मल्टीप्लाई करोगे और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके फैक्टर बनाओगे। 2 पे 91 पे गया, 7 पे 13, पहले को तो एस्टिस और लास्ट को एस्टिस लिखा। मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 1x चाहिए, तो कैसे आएगा, प्लस का 14 माइनस 13, तो देखो 1 आ रहा है। क्लियर है। तो प्लस का 14x लिखूं और माइनस का 13x, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन निकाला, देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एक x बचेगा, ये तो x बाहर निकल गया तो क्या आएगा 14, यहाँ से माइनस का 13 बाहर निकाल लूँ और माइनस का बाहर निकालूंगा तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का x हो जाएगा और 182 को 13 से डिवाइड करो कितना आता है, प्लस का 14 आएगा, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे ना, दोनों माइनस के, तो माइनस बाहर निकाल लियो तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। क्लियर है। बाहर निकाला x प्लस 14, दोनों से कॉमन आएगा, क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0। उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 14, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 13। तो हमें क्या बोल रहा था, दोनों क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव, तो ये तो कैंसिल हो गए तो नेगेटिव आ रहा है, तो ये होगा आंसर। तो फर्स्ट नंबर क्या माना था मैंने, x माना था, x की वैल्यू 13 आ गई, और सेकंड नंबर क्या होगा मेरा, क्या माना था, x प्लस 1, 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ऐसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, नाम दे देते हैं पी क्यू आर, यहाँ 90 डिग्री है, 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड, और ये क्या होता है, बेस होता है, तो ये बेस हो गया, ऑल्टीट्यूड हो गया,
ऑल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो गिवन है, थर्टीन सेंटीमीटर। और क्या बोल रखा है, जो ऑल्टीट्यूड है राइट ट्रायंगल का वो क्या है, बेस से कितना कम है, 7 कम है। ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज लेस देन इट्स बेस, कितने से, 7 से लेस है। तो बेस क्या मान लिया, बेस मैंने क्या माना, x माना। तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा, बेस से 7 कम, और बेस मेरा x है और ये इतना। मेरे को पता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगती है, बड़े हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बड़े वाली साइड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके और इसके सम का स्क्वायर बाय PGT। क्या होगा, PR, देखो ये वाली साइड PQ का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, QR का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है, PR है। वैल्यू क्या दे रखी है, देखो इसकी वैल्यू क्या है, PQ की, x का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, QR की, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और इसका 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही खोल दूंगा, यहाँ फॉर्मूला लगा a माइनस, लिख लेते हैं पहले, फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर है। देखो एक्स स्क्वायर लिखा, इसका स्क्वायर क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, क्लियर, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, ये 1 लगा ले करो, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 2x स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 40, 9 7 7 जा, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा, 14x इतना, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 रीअरेंज करा और इसको इधर ले आओ माइनस का, 169 हो जाएगा। 2x माइनस 14x, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 120, क्या आ जाएगा, माइनस का 120, क्लियर है। अब यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 बाहर निकाला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60, तो उधर जाके 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाता है, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आएगा माइनस का, तो इसके फैक्टर निकालो, 30, 15, 3 पे जाएगा 5 पे, और ये 1 पे, ठीक है। तो फर्स्ट वाले को तो एस्टिस लिख दिया, लास्ट वाले को एस्टिस। तो मेरे को 7 चाहिए माइनस का, तो माइनस का 7 आएगा वैसे, देखो फैक्टर बनाने की ट्राई करो, देखो इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, माइनस का 12 ले लूँ प्लस का 5 ले लूँ, तो आ रहा है -7, देखो बन गई बात। तो -12x प्लस 5x, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचा x और क्या बचा 12, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5,
क्या बचेगा x। 5 को 60 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12। तो दोबारा कॉमन आ रहा है x माइनस 12 x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको 0 करूँगा और इसको 0 करूँगा, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। इसको उधर जाके करूँगा -5। क्लियर है। अब साइड कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो x की वैल्यू ये 12 आ गई। तो बेस क्या मान रखा था मैंने, x ही मान रखा था, तो ये चीज़ आ जाएगी। और ऑल्टीट्यूड क्या मान रखा था मैंने, x माइनस 7, तो x की वैल्यू 12 है, -7 क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कर लो, क्लियर है। ये पूछा था देखो, फाइंड अदर टू साइड्स, बेस और ऑल्टीट्यूड बताना, तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंडस्ट्री है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है एक दिन में, कुछ आर्टिकल्स बनाती है, चीज़ें बनाती है एक दिन में, पर्टिकुलर नंबर ऑफ चीज़ें। अब ये ऑब्जर्व होता है कि एक पर्टिकुलर दिन में जो कॉस्ट आएगी बनाने की ईच आर्टिकल की, जो चीज़ बना रहे हैं उसकी कितनी आएगी, ट्वाइस जितने नंबर ऑफ आर्टिकल वो बना रहे हैं उसके 2 गुना +3 आएगी। तो टोटल कॉस्ट एक दिन की प्रोडक्शन की कितनी दे रखी है, 90 रुपीज़। तो ये बताना है नंबर ऑफ आर्टिकल कितने प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। उस दिन कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए और उस आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। देखो लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस x बने और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोल रखा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए, 2x और उससे 3 ज़्यादा, यही बोल रखा है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इट इज़ ऑब्जर्व डैट ऑन पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है, 3 ज़्यादा है और ट्वाइस है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल क्या थे, x थे, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी 2x + 3 हो जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है प्रोडक्शन की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन में कितने होते हैं, कितने रुपीज़ की प्रोडक्शन हुई, 90 रुपीज़ की। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आएगी कैसे, कितने आर्टिकल बने और एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या थी। तो कितने आर्टिकल बने, x आर्टिकल बने, कॉस्ट क्या है 2x + 3 = 90। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2x², इसको इससे करोगे 3x = 90। 90 को उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो फैक्टर बनाओगे कितना आ जाएगा 180 माइनस का 180, तो इसके फैक्टर बनाओ। थ्री पे भी चल जाएगा ना, 3 पे कितने में जाएगा 15 पे, फिर 3 पे 5 पे, तो ये लिया। फर्स्ट वाले को एस्टिस लिखो, लास्ट वाले को एस्टिस लिखो। मेरे को क्या चाहिए, प्लस का 3 चाहिए। कैसे आएगा प्लस का 3, देखो इसको करोगे तो 15, इन तीनों को करोगे तो क्या आएगा 12, माइनस का ले लेता हूँ, क्या आ रहा है 3 आ रहा है, बात बन गई। तो चलो 15x - 12x, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाला, क्या बचेगा 2x 15। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मेरे को यहाँ 2x चाहिए, 6 बाहर निकाल लो माइनस का, तो प्लस का 6 को 12 से डिवाइड करूँगा तो 2x, 6 को 90 से डिवाइड करूँगा तो 15, प्लस का 15। फिर माइनस बाहर निकाला तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे अंदर, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये दोबारा कॉमन आ रहा है।
क्या बचा, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट वाले को 0 करूँगा और सेकंड वाले को 0 करूँगा। देखो उधर जाके क्या हो जाएगा, -15। इसको नीचे ले जाऊँगा। नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो एक्स थे, एक्स कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकते आर्टिकल प्रोड्यूस हो फैक्ट्री में, तो इसको उधर ले जाऊँगा प्लस का 6, ये वाला सही होगा। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ जाएंगे, क्या मान रखे थे एक्स, तो क्या आ गया 6, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या मान रखी थी 2x प्लस 3। तो एक्स की वैल्यू क्या है 6 से पुट करोगे कितना आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 15। तो 15 रुपये का एक आर्टिकल। और कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे फैक्ट्री में उस दिन, 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे और एक की कॉस्ट क्या थी 15 थी। क्लियर है क्वेश्चन। इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।